दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर जिले में हूं और जिस तरह से अनुराग हत्याकांड के मैटर को उठाने वाले प्रधान जी लगातार न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन वही होता है कि विधि का विधान ऐसा बीच में मामला हो गया कि प्रधान जी को जेल जाना पड़ा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि प्रधान जी जेल से आएंगे उसके बाद अनुराग का मुद्दा उठाना भूल जाएंगे। आइए हम प्रधान सीधे बात करते हैं कि क्या जो लोग कह रहे हैं इसमें की सच्चाई है। पहले स्वागत है प्रधान जी आपका है। देखिए, आपको चैनल को बहुत दिल से धन्यवाद है और हमारे जो भी आपके चैनल पे दर्शक लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी बहुत दिल से धन्यवाद है। पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोगों ने कहा कि प्रधान जी जेल छूटेंगे उसके बाद अनुराग का मुद्दा नहीं उठाएंगे। देखिए, ये चीज़ें जो कह रहे हैं अपने दिल और दिमाग से ये चीज़ें एकदम निकाल दें, उसको मिटा दें, क्योंकि इस मामले से जैसे नहीं हुआ कि आप लोग चैनल पे हम जो विरोधी हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये वायरल हो गए हैं, लेकिन मैं देखिए सामने मंदिर है, मैं मंदिर देखिए मंदिर है और मैं बजरंग बली कसम खा रहा हूँ कि जो हमारे विरोधी हैं जो इतनी घटिया सोच रखते हैं, हम जो अनुराग के मामला है आपको बता दें कि मैं जैसे दिलचस्पी से मैं अनुराग के मामला को केस को लड़ रहे थे उससे 100% लड़ रहे थे हम दिलचस्पी से। आज बता दे रहे हैं आपको कि मैं 1000% बढ़ गया है दिलचस्पी। मैं 4 कदम बढ़ा दिए हैं, 1 इंची पीछे नहीं किए हैं। ये चीज़ें अगर कोई किसी के अंदर और किसी के दिल में हो कि प्रधान जी इस मामले से हट जाएंगे और इस मामले से दूरी बना लेंगे, ये चीज़ें हमारे मरने के बाद ही हो पाएगा। मेरी जब तक सांसें चलेगी तब तक उस मामला को, अनुराग के परिवार को हमें वचन दिए हैं आपके चैनल पे और पूरा क्षेत्र पूरा देश से जानता है कि प्रधान जी अपना वचन चैनलों के माध्यम से सबको ये सोचना है कि अगर जो हम कहे हैं कि हम मरते दम तक लड़ेंगे, तो आज भी कह रहे हैं कि मर मिट जाएंगे, लेकिन अनुराग के मामला को इतना दिलचस्पी बढ़ गई है कि उस मामला को 1 नहीं 1000 बार हमें जाना होगा। हम जाएंगे आएंगे। हम तो कह रहे हैं कि हमारा सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन उस मामला को हम नहीं छोड़ेंगे। भले नमक रोटी खा के जी लेंगे, लेकिन उनको न्याय के लिए लड़ाई जब तक जिंदा है तब तक हम लड़ेंगे। प्रधान जी आप जेल में थे, उस समय भी ये जानकारियाँ मिली कि आप वहाँ से लोगों से कहते थे कि अगर कोई भी समस्या हमारे ग्राम सभा में होती है तो हमसे मतलब बताया जाए। ये कैसे आपके अंदर से बातें रहती हैं? देखिए, हमारे ग्राम सभा से एक परिवार संबंध आज से नहीं है। ये चीज़ें हमारे बाबा के पिताजी थे, आज उन्हीं का देन है और उसी लाइनिंग में इतने सजा के रखे हैं हमारे ग्राम सभा को कि हमारे बाबा के पिताजी प्रधान थे, हमारे बाबा प्रधान थे, वो भी सजा के रखे थे। हमारे पिताजी चुनाव लड़े, वो भी हमारे ग्राम सभा को सजा के ही रखे। देखिए, चौथी पीढ़ी में प्रधान हुआ हूँ, तो जो लाइनिंग है, नहीं कहा जाता है कि यार सीधा रोड है, सीधा लाइनिंग है, तो उसी लाइनिंग पे हम चल रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि यार ज़मीनी सब प्रधानी है या ज़मीनी नेता हैं, जैसे आज के डेट में कोई नेता हो जाए, लेकिन सभी बोलते हैं, चाहे जो पार्टी का हो, पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाहे जो पार्टी का हो, ये दिल से कहते हैं कि धरती पुत्र मुलायम। तो वैसे ही समझ लीजिए कि हमारे घर में चौथी पीढ़ी में प्रधान हुआ हूँ, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि हम जेल में रहूँ चाहे कहीं भी रहूँ, अपने ग्राम सभा को हम समझ लीजिए कि जब तक ज़िंदा है और जब तक सांसें आती है, एक एक घर, हम विरोधियों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विरोधी जो है अगर हमारे ग्राम सभा में 10% होंगे तो 90% हमारे साथ हैं। आपके चैनल पे आप लोग सर्वे भी किए हमारे ग्राम सभा में और अच्छे तरह से आपके चैनल को हमारा देश विदेश देखा भी। तो हम तो ये कह रहे हैं, ये चीज़ें हम आपको कह रहे हैं कि जेल में हूँ या कहीं भी, ये मेरा स्वाभाविक है कि हर घर का सूचना हम ले रहे थे। हमारे ग्राम सभा के लोग 10-10 लोग, 15-15 लोग, रोज़ मुलाकात मेरी हो रही थी। और एक बात बता दें कि बहुत से सारे लोग लौट के चले आ रहे थे, मेरी बात होती थी। देखिए, 24 तारीख को हम कचहरी भी आए थे और आप लोगों के चैनल के माध्यम से दुनिया देखा भी, वहाँ कितनी भीड़ उमड़ी थी। अगर आज हम गलत होते, आज अगर हम गलत होते या चोर होते, छिनरा होते या किसी का 1 रुपया हराम का अगर हम खाए होते, देखिए जो नए युवक बच्चे हैं सब मुझसे जुड़े हैं। क्यों? कि वो जानते हैं कि जो भी सीख और जो भी अंदर हम लोगों को ज्ञान देते हैं प्रधान जी, अगर हम अच्छा ज्ञान देंगे तो हमसे ज़रूर जुड़ेंगे, अच्छी राह बताएंगे तो ज़रूर जुड़ेंगे। क्योंकि आज की डेट में बच्चा जानकार हो गए हैं। अगर हम उनको गलत लाइन बताएंगे तो वो ये जान जाएंगे कि हमें प्रधान जी गलत लाइन बता रहे हैं, इनसे दूरी बना लीजिए, बच्चा की बात कर रहे हैं। तो ये सब बच्चे सब जानकार हैं। अभी देखिए, कल जो है तमाम जेल से निकलते ही तमाम संख्या की भीड़ थी और सब हमारे ग्राम सभा के थे और अन्य ग्राम सभा के भी कुछ लोग आए थे। लेकिन एक चीज़ बताएं कि
अगर हम गलत होते या उनका ब्लाउज फाड़े होते या तो कोई चीज़ हमारी गलती होती तो हमसे सब दूरी बना लेते हैं। हम बता दें कि अपने ग्राम सभा में मैं हर घर की बात कर रहे हैं कि एक परिवार जैसा मैं रहता हूँ, ताकि एक बहुत से सारे ऐसे घर हैं आपको चैनल पे गिनती नहीं करा सकते हैं कि गार्जियन के रूप हमें जानते हैं। उस परिवार को हम एकदम परिवार जानते हैं। अगर समझ लीजिए कि दुख सुख कोई भी अगर पड़ता है तो 24 घंटा हम खड़े भी रहते हैं। आपके चैनल पे आप लोग सर्वे किए होंगे, हर क्षेत्र के लोग बताए एक बात और बताऊं आपसे कि हम लोग गए थे आपके ही मतलब ग्राम सभा में, एक महिला बता रही थी कि उसके पति का पैर टूट गया था और आप जो है लगातार 6 महीने मतलब पूरा उस परिवार का खर्चा बर्चा देखना, उनका दवा कराना, ये सब कैसे संभव हो पाता है? देखिए ये चीज़ें हमारे पूर्वजों ने जैसे बताया ना कि हमारे बाबा के बाबा पिताजी उन लोगों ने जिस रास्ते पर चल रहे थे तो उसी रास्ता हमने अपना लिया इसलिए कि जो गरीब हैं, गरीब का कोई साथ देता नहीं है, अमीर का ही साथ सब देते हैं। उस समय बता दें कि हमारे ग्राम सभा की है जिसकी बात आप कर रहे हैं, उस समय हमारे रेख तक नहीं आई थी, हमारे रेख नहीं आई थी, हमारे दाढ़ी नहीं आई थी। आज बता दें कि उस समय उनको जिस दिन दवा ख़त्म होने वाली थी उसके पहले मैं वो देखिए फ़ोन भी नहीं कर पा रहे थे, हम समय से उनके पास पहुंच जाते थे। हर हफ्ता हर चौथे दिन मैं अपने गाड़ी से बैठा के, समझ लीजिए कि एक उस समय आवाज़ भी पिता तुल्य हैं, उनको अपने हाथे से गाड़ी पे आराम से खड़ी करके गोड़ उठा के हम बैठा के, और मुसलमान हैं हम ले जा रहे थे हॉस्पिटल पॉलिटेक्निक, पहले विनोद के यहाँ या विनोद ऐसे कुछ नाम था, वहाँ ले जा रहे थे, दवा दिलवा रहे थे। फिर अपने कंधे पे उनका एकदम सहारा करके हम सोच रहे थे कि उनके एड़ी में बहुत काफ़ी चोट आ गई थी, एड़ी पे अपने पैर पे उस भार नहीं रख पा रहे थे, हम अपने भार से उनको आराम से सहारा से ले जा रहे थे और सहारा से फिर ले आके उनको गाड़ी बैठा के फिर यहाँ लगभग 3-4 शाम हो जा रहा था, 10 बजे के जाते समय, तो पूरा दिन मेरा टूट जा रहा था। लगभग अब हम गिनती नहीं करा सकते हम कई बार गए हैं, समय तोड़ का उन लोगों का हम देखिए आज इसी का वही सब का देन है कि हमारे विषय में सब जान रहे हैं कि प्रधान जी किस किस्म का है। लेकिन देखिए प्रधान जी, तो आपने ग्राम का सेवा किया लोगों का, लेकिन घर नहीं बनवाया आप, क्योंकि ये कई बार हम लोग रिपोर्टिंग में देखे तो कई लोगों ने बात कहा कि आपने कभी अपना घर नहीं ध्यान दिया, समाज के लिए मतलब दिन रात लगे रहे आप। देखिए आप बता दें कि अब हर प्रधान को तो हम नहीं कह सकते हैं भाई, आपके चैनल पे हमारे ग्राम सभा के अन्य ग्राम सभा को सब कहेंगे ही, लेकिन चुनाव पहले मेरा घर बना है, पता कर लीजिए किसी से भी। और देखिए हमारे घर पे अब कहना नहीं चाहिए, हमें भी अजीब लग रहा है, हम भी अपना देखिए लैट्रिन नहीं बनवाए हैं, टंकी बनवा के छोड़ दिए हैं और चुनाव के पहले का बना है। हम यही सोचे, हमारे लोग कह रहे थे कि बनवा लीजिए प्रधान जी, हम कहें यार हम प्रधान हैं, अगर हम कोई चीज़ अपने घर करेंगे तो जो विरोधी हैं यही आवाज़ उठाएंगे, देखा प्रधान जी, देखा ये प्रधान, देखा ये प्रधान जी अपना ही बनवा रहे हैं, अपना ही बनवा रहे हैं, काम भी नहीं करेंगे, हल्ला दुनिया भर होगा। तो हम बजरंग बली कसम खा रहे हैं कि मैं घर का काम कुछ किया नहीं हूँ। आपके चैनल के माध्यम से अच्छे अच्छे लोग और जो दर्शक हैं देखे होंगे, हमारे ग्राम सभा में ऐसे लोग हैं कि औरतें हैं हमें अपना गार्जियन ही समझ के आड़ में कहती हैं कि भैया जी देखिए लैट्रिन नहीं है, और सियान लड़कियां हैं और बहुत दिक्कत होती है। समझ लीजिए कि हम उनसे यही कहते हैं कि देखिए हम ईंटा भेज दे रहे हैं, मैं बजरंग बली कसम खा रहा हूँ, मैं ईंटा भेज दे रहा हूँ, बालू भेज दे रहे हैं, और आप मिस्त्री कर लीजिए, जो भी पैसा लगेगा हम देंगे, आराम से गड्ढा खुदवा के उसको बनवा लीजिए, जो खर्चा होगा हम वहन करेंगे। और देखिए जो उस लायक नहीं है कि वो लैट्रिन भी नहीं बनवा पाए, उसी का हम बात कर रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं हमारे ग्राम सभा में, उनका लैट्रिन भी बनवा दिए, बगल का भी भनक नहीं लगने दिए हैं कि प्रधान बनवाए हैं, चूँकि नहीं तो पूछ लीजिए तमाम ऐसा काम हुआ है, बाद में शो हुआ है वो अलग बात है, तो उनसे पता चलता है भैया करवाएं। अच्छा हम ये कहते भी हैं चलिए यार उनके घर पे सियान लड़कियां हैं, वो समझ लीजिए कि अगर उनकी लड़कियां तो हमारी लड़की हैं, उनकी बहन है तो मेरी बहन है, तो ये चीज़ें को कहने की ज़रूरत नहीं है। जो दिक्कतें हैं वो हमें सॉल्व करना ज़रूरी है। जो मामला ऐसा है कि दुनिया के नज़र में अगर हमें लग गया नहीं सियान बच्चियाँ को ये दिक्कत है, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि ये चीज़ें हल करने का, वो लोगों का लैट्रिन बाथरूम हम बनवा देते हैं, ताकि अगर आदमी नहीं देखते होंगे तो देखिए आज प्रभु का ही देन है कि हम बाहर आ गए हैं और उन पे हम बहुत भरोसा करते हैं।
तो आज सब वैसे नहीं चिल्ला रहे हैं, हमारे विषय में अच्छी तरह जान रहे हैं। अन्य ग्राम सभा में आप पता कर लीजिए, अन्य ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, जो सही होता है, सच्चाई होता है। बहुत से सारा हम काम किए हैं कि बहुत लोग ऐसे हमारे विरोधी और हमारे लोग भी बता रहे हैं जो रियल काम होता है। अरे नहीं प्रधान जी, आपके चुनाव में हम साथ दिए हैं और ऐसा मत करवाइए, ये वो हम कहीं नहीं साथ दिए हैं, हमें प्रधान बनाए हैं। हम आपका भी प्रधान है, उनका भी प्रधान है। जो सही है, रियल है, मैं बजरंग बली कसम खा रहा हूँ, सौगंध उनका खा रहा हूँ कि मैं उसको खड़ा होकर करा देता हूँ। हम कहते हैं कि मेरा भाई भी हो, अगर वो गलत है तो मैं बकस नहीं सकते हैं। प्रधान जी, ये बात हम जब सर्वे में थे आपके जेल में जाने मतलब जेल जाने के बाद लोगों ने ये बात कहा कि जो 40 साल 50 साल के मामले थे आपने उसको बड़े ही सौहार्दपूर्वक प्रेम से निपटा दिया। लेकिन ये अनुराग का थोड़ा मैं पॉइंट पिला रहा हूँ कि अनुराग वाला मैटर आखिर में क्यों नहीं सॉल्व, क्योंकि वो भी आपका मैटर था। देखिए आज बता दें, आप इसके भी विषय में पता कर लीजिए। हमारे आड़ से उस मामला में ललतवा जो है वो हत्यारा, उसको इतना हम समझाए थे, इतना समझाए थे कि ये चीज़ें अगर हम बता रहे हैं कि अगर कहा जाता है ना कि मानो तो पत्थर नहीं तो भगवान है ये, अगर हम भगवान को पत्थर को समझाए होते तो समझ गया होता। ये चीज़ें 2-2 घंटा ही होटल पर बैठा के हम समझाते थे और काफ़ी समझाते थे, मतलब कि सुनता था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, यही भाषा है, ठीक है ठीक, उसका यही भाषा था। उसका भाई वो लोग समझ रहे थे थोड़ा बहुत। ये चीज़ें जाके घर पे, अरे प्रधान जी तो ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, और हमें ज़मीन के वहाँ तक नहीं देने कर रहे हैं कि देखिए ग्राम सभा की ज़मीन है, हम लोगों के अंडर में हो सकती है। हम लोग किसी को आराम से, अगर वो उसके घर मकान नहीं है, वो वहाँ बसा सकते हैं। वो मेरे नाम के प्रधान है, लेकिन मेरे नाम की ज़मीन नहीं है, वो सरकारी ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है। तो वो चीज़ें वो अपने नाम की समझ रहा था। हम बता दें कि अगर कभी हमारे ग्राम सभा में, तो आज भी कह रहे हैं को नहीं आ पाएगा, लेकिन कभी मुलाकात आपके चैनल से हो जाएगी उसकी, तो वो पूछिएगा उससे, हमारे ग्राम सभा में हल्के पूछिएगा कि उसको कितना हम समझाए थे। देखिए मनसा उसकी थी हत्या करने की, अगर उसकी मनसा थी नहीं यार विवाद ख़त्म हो जाए तो ख़त्म हो गया था। उसका यही मनसा था कि अनुराग के मार दोगे, रामजीत को, चाचा को लड़कियां हैं, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, हम सारा ज़मीन ले लेंगे। उसके दिमाग में यही नाच रहा था, क्योंकि अगर हमारी बात मान गया होता तो ना तो हत्या हुई होती, ज़मीन का मामला भी ख़त्म हो गया होता, और नहीं तो बुजुर्गों से हमारे क्षेत्र में कहीं भी आप जाके बैठ के बात कर लीजिए, जो विवादित मामला है यही पूछिएगा कि प्रधान जी जो विवाद था, मामला कुछ हल हुआ कि नहीं हल हुआ, कि प्रधान हुए बस 5 साल ऐसे ही बिता दिए। तो हमारे ग्राम सभा के लोग आपके चैनल पे बताएंगे कि क्या सच्चाई है और क्या झूठाई है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये अंदर टीस रहेगा, दर्द रहेगा कि हमने 40 साल 50 साल के मामले को निपटाया, लेकिन ये नहीं निपटा पाया, आपके कहीं अंदर रहेगा। देखिए ये अंदर इसलिए रहेगा कि हमारा जो कर्तव्य था, हम जीव जान से लग गए थे और उसको कह रहे थे कि देखिए मान जाइए, अगर कोई विवाद करोगे, यार परिवार है और ये चीज़ें परिवार में किया नहीं जाता है। समझदारी से एक लड़का दरोगा हो गया है, ऐसे ही समझा रहे थे। आप रिटायर होके आए हैं, आपका भाई जो है सफाई कर्मी में है, अच्छे लेवल पे आप हैं, जब चाहेंगे तब ज़मीन खरीद लेंगे और जिस दिन चाहेंगे उस दिन खरीद लेंगे। वो सरकारी ज़मीन है, जो भी विवादित ज़मीन हो आप भाई उसको ले लीजिए। इनको रास्ता किधर, जैसे उनका पट्टा ज़मीन है, छोड़ के अपना एकदम ऐसे करिए। जो कि विवाद की ज़मीन भी उसको दे दिया गया था, फिर भी वो इतना हरामखोर था, तनी से भी उसके जुबान के अंदर हमारी बातें नहीं गई। अगर चली गई होती तो ये मामला यहाँ तक नहीं जाता। हम तो कह रहे हैं कि उससे पूछिएगा हमारे विषय में कि कितना प्रधान समझाए थे। अब बहुत सारा मामला 40 साल 50 साल 60 साल पुराना, 25 साल पुराना, हम तो कह रहे हैं कि आप पता कर लीजिए किसी व्यक्ति से कि 100 मामला 50 साल के ऊपर हर मामला हल हो गया। एक मामला यही मामला है कि हल नहीं माना, बात नहीं माना और हद तक अपने चला गया। आज समझ लीजिए कि पूरा परिवार ख़त्म हो गया है और पूरा देश से चाह रहा कि एकदम ख़त्म हो जाए। हम भी लग गए हैं, शुरू से लगे हैं और आज भी लगे हैं और जब तक जिएंगे तब तक लगे रहेंगे। लास्ट में जो हमारे दर्शक हैं, क्योंकि जब आप जेल में रहे उस दौरान इतना कमेंट कि हम लोग परेशान थे कमेंट पढ़ करके, और कल जब मैं आपका शाम में आप आए हैं, मैंने आपका इंटरव्यू लिया है और जैसे वीडियो पड़ा है, बहुत से लोग मतलब कह रहे थे कि मेरे आंखों से आंसू निकल रहा है। इतना कैसे आप लोगों के दिलों में छा गए? बस लास्ट पॉइंट खत्म करेंगे इंटरव्यू। देखिए भैया, अब हम अपने मुँह से हम सफाई नहीं देंगे। अगर आंसू निकल रहा है तो आप खुद बयां कर रहे होंगे कि हम किस किस्म के व्यक्ति हैं। और दूसरी बात, उन लोगों को हम दिल से, गहराई दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज उन्हीं लोगों का इतना बड़ा आशीर्वाद है, जो दर्शक लोग हैं और जो हमारे भाई बहनें माताएं
बुजुर्ग कमेंट करते हैं और जो देख रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है कि सच्चाई का जीत हुई। अगला कदम क्या होगा आपका? बस अगला कदम यही होगा, देखिए अब हमें जो हमारा काम रुका है प्रधानी का, वो कार्य में कल से ही खड़ंजा नाली तमाम काम रुका है, हम चालू करवा देंगे। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमारा देश विदेश भी देखेगा। और एक चीज़ कि देखिए अब सामने 2026 में चुनाव है, अब ज़्यादा हमारा फोकस उस पर रहेगा। और चूँकि देखिए अगर जो भी हम काम करते हैं बहुत दिलचस्पी से करते हैं। अब सामने चुनाव है, चुनाव की पूर्ण रूप से हमारी तैयारी चलेगी। भाई हमारा ग्राम सभा है, जनता है, हम देखिए सब कहते हैं ना कि जो चीज़ बोएगा वही काटेगा। ये चीज़ें आप 2026 में भी देख लीजिएगा। अब चुनाव का बात आपने किया, थोड़ा क्वेश्चन बढ़ गया मेरा, बस एक और क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये प्रधान जी लगता है कि आपको जेल भेजने के पीछे क्या लोगों का मंशा ये भी था कि अगर जेल में रहेंगे तो प्रधानी का मामला नहीं लड़ पाएंगे अगली बार, ऐसा कुछ? देखिए जो विरोधी हैं, सही बात है, जो भी विरोधी हैं वह सब ये चाह रहे हैं कि उनको ये दहशत बनी है कि अगर ये हैं तो हमारे ग्राम सभा का अगर जो निर्णय लेगा तो 26 में ही मालूम हो जाएगा आपके चैनल से सभी को, पूरे देश को। और वो सब समझ लीजिए कि एकदम डर में है। और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि हमारी जनता जो भी निर्णय लेगा, देखिए हम ये भी कह रहे हैं, हम अपने आप से प्रधान नहीं हो गए हैं, हमारी जनता बनाई है। हमारी जनता 2026 में क्या निर्णय लेगी वो हमारी जनता ही निर्णय लेगी, हमारी जनता ही बताएगी। और 2026 में आपके चैनल पे हुंकार और ललकार चलेगा। और ज़्यादा हम कुछ आपके चैनल बताएंगे नहीं, इतना ही सारा हमारे लिए बहुत देश के लिए काफ़ी है। हमारे साथ में प्रधान जी थे और उन्हें साफ साफ कहा, लेकिन मैं प्रधान जी से प्रार्थना भी करता हूं कि कम से कम संसार का विकास कीजिए, कि थोड़ा अपना घर विकास कर लीजिए। लैटरिन तो बनवा दिए प्रधान जी करते हैं। देखिए भैया हम बता दें कि हम घर का काम कभी ध्यान नहीं दिए। हम यही सोच रहे थे कि अगर हमें गाँव जनता बनाया है तो हम ग्राम सभा के देखें। हम 1 रुपया ये नहीं सोच रहे थे कि हराम का कहीं यूज करें। बजरंगबली कसम, आप खुद ही चैनल पे सब आप सर्वे किए। बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ में अभी कबीरउद्दीनपुर के प्रधान वीरेंद्र यादव जी, जिन्होंने पूरी बात को सच्चाई से रखा और हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। कुछ